तो अब भारत के लिए इटली और यूके ने मिलकर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिस तरीके का दरवाजा आज तक इतिहास में किसी भी देश ने भारत के लिए नहीं खोला है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि इटली और यूके ने अपने 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट प्रोग्राम के डेवलपमेंट में भारत को इनवाइट किया है। और रिपोर्ट की माने तो भारत को 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट के डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल करने का जो न्योता है वह इटली की तरफ से मिला है। और कमाल की बात यह है कि जिसकी उम्मीद भारत को कोई देश नहीं देना चाहता, उसकी उम्मीद इटली और यूके ने भारत को ऑलरेडी दे दिया है। हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, और यहां पर फुल ऑफ द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की जाएगी। और यह खबर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत को इटली और यूके की तरफ से यह ऑफर ऐसे समय पर दिया जा रहा है जब हाल ही में चीन ने अपने 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट को उड़ाकर भारत और अमेरिका जैसे देश को चौंका कर रख दिया। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को एक ऐसा यूनिक ऑफर मिल चुका है जिसे आज तक किसी भी देश ने नहीं दिया है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, आज के समय में भारत डिफेंस हथियारों के डेवलपमेंट के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है, क्योंकि भारत की DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कल्याणी ग्रुप के साथ साथ बाकी की कई सारी नई और पुरानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने डिफेंस हथियारों के डेवलपमेंट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तहलका मचा कर रख दिया है। फिर चाहे बात घातक मिसाइल की हो, या फिर लंबी दूरी तक अटैक करने वाले टैंकों, या फिर युद्धपोत और सबमरीन की हो, इन सब के मामले में भारत ने अपने झंडे को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यहां तक कि आर्मेनिया, वियतनाम और कुछ अमेरिकी और अफ्रीकी देश भी भारतीय हथियारों का लोहा मान रहे हैं और धकाधक भारत से हथियारों को खरीदकर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत को एक मोटे लेवल पर मुनाफा भी हो रहा है। लेकिन जब बात हवाई शक्ति की हो तो इस मामले में भारत थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि हम भारत की हवाई शक्ति को कम आंक रहे हैं, बल्कि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी एयरफोर्स की ताकत रखता है जिससे बड़े बड़े देश टकराने में कांपते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास जो फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान है, उनमें समय के साथ एक बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। और भारत खुद परिवर्तन करने की शुरुआत कर चुका है, लेकिन भारत इस परिवर्तन को पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के साथ करना चाहता है, ताकि हम जो नए फाइटर जेट बनाएं उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो और जरूरत पड़ने पर किसी देश के सामने मदद की भीख मांगने के लिए हाथ न फैलाना पड़े, जो फिलहाल में भारत के लिए काफी ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर रहा है। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि AMCA प्रोजेक्ट के तहत LCA तेजस के 4.5 जनरेशन वाले नए वेरिएंट के मैन्युफैक्चरिंग का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है, लेकिन अमेरिकी कंपनी इंजन की सप्लाई में देरी करके बीच में एक नई दीवार बन रही है। फिलहाल अब भारत के दरवाजे पर चलकर ऐसा ऑफर सामने आ चुका है जिसको अगर भारत एक्सेप्ट कर ले तो 5वीं पीढ़ी वाले फाइटर जेट की तो बात छोड़िए, हम लोग 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को डेवलप करने लगेंगे। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि हाल ही में यूके और इटली ने भारत को अपने 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट के डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इनविटेशन भेजा है। असल में देखा जाए तो इटली, यूके और जापान, यह तीनों देश मिलकर GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत 6th जनरेशन वाले दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि दुश्मन के रडार से छिप सके और बेहद तेज गति से उड़ान भर सके। और इसी प्रोग्राम में यह तीनों देश भारत को भी शामिल करना चाहते हैं, ताकि 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट भारत के पास भी रहे। और भारत को इस प्रोग्राम में शामिल करने का न्योता भेजने की खबर ने न सिर्फ भारत के दुश्मन देशों की खटिया खड़ी किया है, बल्कि अमेरिकी कंपनी को भी इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है, जो कि भारत को इंजन देने में एक के बाद एक नए बहाने बना रही है। ऐसा इसलिए
क्योंकि जिस प्रोग्राम में भारत को शामिल करने की बात हो रही है, इसकी शुरुआत साल 2022 में ब्रिटेन की जानी मानी कंपनी BAE सिस्टम्स और इटली की लियोनार्डो ने मिलकर किया था, और उसके बाद जापान की मित्सुबिशी को भी शामिल कर लिया गया, और तब से लेकर अभी तक यही तीनों देश इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हुई हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम में जो कंपनियां शामिल है वह अपने आप में वर्ल्ड क्लास की कंपनीज हैं, और इन तीनों देशों की अलग अलग कंपनियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि इनका मानना था कि हमें नेक्स्ट जनरेशन वाला सबसे अलग फाइटर जेट डेवलप करना है, और इस तरीके से अगर तीनों कंपनी मिलकर काम करेंगी तो आपस में टेक्नोलॉजी तो शेयर होगी ही, साथ ही जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होगी वह तीनों देशों में बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम टेम्पेस्ट रखा गया था, और भारत को उस समय भी यूके ने इनविटेशन भेजा था, लेकिन भारत ने उसे रिजेक्ट कर दिया और भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। और इसका रीजन ये था कि यूक्रेन रूस का युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें भारत और यूके का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वह बिल्कुल अलग था। लेकिन फिर से दोबारा भारत को इस प्रोजेक्ट में खींचने की होड़ में यूके और इटली जुट चुके हैं और भारत को इसमें शामिल करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि भारत को इसमें यह लोग शामिल क्यों करना चाहते हैं, और भारत को इसमें शामिल होना भी चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, भारत को शामिल करने का सबसे पहला रीजन यही है, इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वह काफी ज्यादा होने वाली है, इसलिए इसमें जितने ज्यादा देश शामिल रहेंगे उतना ज्यादा फाइनेंशियल लोड सभी देश से कम हो जाएगा। और इन तीनों देशों को लग रहा है कि भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, और भारत इसमें शामिल होता है तो एक नेक्स्ट लेवल वाले 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने की उम्मीद है, इसलिए भारत की जरूरत इन देशों को भी महसूस हो रही है। लेकिन जब बात की जाती है कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए या फिर नहीं, तो एक्सपर्ट का यही मानना है कि अगर भारत इसमें शामिल होता है तो हम लोग एक ऐसी लीग में शामिल हो जाएंगे जो कि दुनिया के मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट बनाने वाली लीग होने जा रही है। और दूसरा फायदा ये होगा कि हम लोग जो एमका प्रोजेक्ट के तहत विमान बना रहे हैं उसको भी एक तेजी के साथ बूस्ट मिलेगा, और जो नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी वह भी हमें मिल पाएगी। और कमाल की बात यह है कि यूके ने इस बात को पहले ही साफ कर दिया है कि भारत को सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, और साथ ही इसका एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मिलेगा, यानी कि जिस देश में चाहे उस देश में हम इस फाइटर जेट को भविष्य में बेच पाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि भारत को इसमें शामिल होना जरूरी इसलिए हो चुका है क्योंकि हाल ही में चीन ने बिना पूंछ वाले जो 6th जनरेशन का फाइटर अनवील किया है, उसे देखकर डिफेंस एक्सपर्ट भी चौंक गए हैं। हमारे पास राफेल, सुखोई, MiG-29 और तेजस जैसे फाइटर जेट हैं, लेकिन इसमें हमारी कई कमजोरियां भी हैं, जैसे कि MiG-21 जो कि 1963 में आया था और आज भी ऐसे उड़ता है कि मानो 60 की उम्र में मैराथन जीतने की तैयारी कर रहा हो। कुल मिलाकर भारत फाइटर जेट पर काम कर रहा है, और तेजस जैसे स्वदेशी जेट्स जो तैयार हो रहे हैं, इसकी स्पीड थोड़ा धीमी है और हमें इसे ही बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में अगर 6th जनरेशन वाले प्रोग्राम में हम शामिल हो जाते हैं तो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है? यूके और इटली के प्रोजेक्ट में भारत को शामिल होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।